हेलो, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं आखिर इरिगेशन इंजीनियरिंग होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। इरिगेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, irrigation is defined as science of artificial application of water। है साइंस इरिगेशन को हम लोग परिभाषित करते हैं, विज्ञान है ये किसका, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ये मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर का विज्ञान है। अब आप लोग पूछेंगे कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या होता है, तो सर बता रहे हैं हम, ठंड रखो, आराम से पढ़ेंगे, बड़बड़ी कतई नहीं है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर मतलब कि देखो, एक तो होता है सर नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, अभी तो आपने आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर बताया नहीं, एक और लेके आ गए हो नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो फिर सर जो सर नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है वो है जो नेचुरल तरीके से पानी आता है। मान लो नेचुरल तरीके से पानी कहाँ से आता है सर, ऊपर से, यानी कि बरसात के द्वारा। ठीक है, बरसात के द्वारा जो है वो है सर नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या है, मान लो कि सर हमने जमीन के नीचे से समरसेबल से पानी निकाला, वो हो गया आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। वो हमने जमीन के नीचे से पानी निकाला, हमने खेतों में दे दिया, क्योंकि खेतों में क्रॉप को पानी की आवश्यकता थी। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। बरसात का होना इसका एग्जाम्पल था। अब देखते हैं आगे। आगे एक चीज देखो जरा आप लोग, ये होता है सर डेल्टा होता है। क्या होता है, डेल्टा। आगे आपको समझ में आएगा, आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। देखो, डेल्टा का मतलब होता है कि पूरी क्रॉप को कितना पानी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, राइस को होता है 120 सेंटीमीटर पानी रिक्वायर्ड होता है पूरे क्रॉप पीरियड में, यानी कि पूरे जब से हम लोग राइस की फसल लगाते हैं स्टार्टिंग से आखिरी तक, जब से लगाते हैं कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट से हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, कल्टीवेट से हार्वेस्टिंग तक हमें 120 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है, राइस को चाहिए होता है। ठीक है, और फिर इसकी यील्ड क्या है, यील्ड मतलब पैदावार क्या है, पैदावार होती है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। यील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और 45 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। और इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है यील्ड, मैं इसको भी सही से बताऊंगा, यील्ड और प्रोडक्टिविटी को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसी के बाद टॉपिक है ये। इसकी जो प्रोडक्टिविटी के साथ यूनिट होती है यील्ड पर एमएम। एमएम क्या है इसमें, यानी कि कितने डेप्थ का पानी हमें रिक्वायर्ड है, ये होती है प्रोडक्टिविटी। तो इसकी सर प्रोडक्टिविटी के आगे यील्ड अपॉन पानी रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्विंटल पर हेक्टेयर, ये 3.75 आती है। पैंतालीस हो गई। ठीक है, इसी प्रकार ज्वार का देखो, ज्वार की जो डेल्टा होती है 50 सेंटीमीटर होती है, 45 होती है, प्रोडक्टिविटी आ गई 9। यार इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये यील्ड अपॉन डेप्थ यानी कि डेल्टा होता है ये 45 अपॉन 120, 3.75 भैया आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये यानी कि अब मुझे ये समझ में नहीं आया है प्रोडक्टिविटी इतनी कैसे आ रही है।
तो इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में आप जानना परेशान मत होइए, ठीक है। इससे मैंने क्रॉस का ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। आगे आ जाते हैं। मैंने कहा था कि मैं यील्ड और प्रोडक्टिविटी बताऊंगा। तो यील्ड होती क्या है वो देखिए, यील्ड होती है हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रॉप्स इन किलोग्राम ऑब्टेन फ्रॉम पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने अमाउंट की फसल किलोग्राम में उत्पन्न हो रही है हमें पर यूनिट एरिया से, ठीक है। कितनी क्रॉप हमें, कितनी किलोग्राम की फसल हमें क्रॉप की ऑब्टेन हो रही है पर यूनिट एरिया में, वो होता है यील्ड। यील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी, क्विंटल पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने क्विंटल क्रॉप उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्रॉप इन क्विंटल ऑब्टेन फ्रॉम 1 हेक्टेयर एरिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यील्ड समझ में आ गया। चलो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यील्ड और प्रोडक्टिविटी का एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत करके मैंने बताया है, उसमें आप देख लेना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ गया होगा, मुझे लगा 100% पता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बचा ये नोट, इसे मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये एक्चुअली में ये यहाँ पे आना चाहिए, नीचे कहीं पे। अब देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी होती है, ये आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। यील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम पर यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि यील्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पर यूनिट डेप्थ, यानी कि पर यूनिट डेप्थ में कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे हो। पर यूनिट डेप्थ में, पर यूनिट डेप्थ में कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पर यूनिट डेप्थ में कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो है ये सर। पर यूनिट डेप्थ में कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पर यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर, पर यूनिट, देखिए, पर यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर में, पर यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर में हमें यील्ड, कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी सर, प्रोडक्टिविटी यील्ड अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर। यील्ड की क्या होती है, हेक्टेयर पर, यील्ड की होती है क्विंटल पर हेक्टेयर, और डेप्थ की होती है एमएम। यहाँ पे हम लोग डेप्थ जो है, डेप्थ लेते हैं एमएम में, ठीक है। डेप्थ लेते हैं एमएम में, यहाँ पे किस पे थी, सेंटीमीटर में थी। सेंटीमीटर को एमएम, ये तब भी तो नहीं आएगा भाई साहब, 45/1200 नहीं आ रहा। रुक जाओ ना, चलो, समझ में आ गया होगा आपको। आगे की तरफ देखते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है, वो देखो। एक फील्ड सर हमारे पास ए है, एक फील्ड बी है। तो इसमें हमने सर डेप्थ ऑफ वाटर दिया 1 mm, इसमें भी 1 mm दिया। इसमें जो इसकी जो एरिया था 1 हेक्टेयर था, इसका भी 1 हेक्टेयर दिया। लेकिन इसमें जो सर क्रॉप हमें मिली 5 क्विंटल मिली, इसमें 3 क्विंटल मिली, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, 5 क्विंटल पर हेक्टेयर पर एमएम है, इसकी कम है, ठीक है। और जैसे कि एज अ किसान, मान लो सर आप किसान हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप सर ये चाहते हो कि मुझे खेतों में पानी कम देना पड़े और मेरी यील्ड, यानी कि फसल मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। यही तो हम चाहते हैं कि मतलब पानी है, पानी जैसे कि इसमें देखो, पानी हमने 1 mm दिया और हमें जो है क्रॉप मिली 5 क्विंटल मिली, ठीक है। लेकिन इसमें 1 mm दिया 3 क्विंटल मिली। तो एज आ किसान आप ये चाहते हैं कि पानी कम हो और यील्ड सबसे ज़्यादा हो,
ठीक है, अब आ जाते हैं ये ऊपर जो लिखा है नोट। नोट क्या है? वीट इज हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। वीट जो गेहूं है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि सर इसमें जो है पानी सबसे कम चाहिए होता है और इसकी यील्ड सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए ऊपर, हमें सर ओनली 40 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है और यील्ड मिलती है हमें 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है इसमें। देखो अब एक तरीका ये हो गया, और एक इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला होता है यील्ड अपॉन वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ और प्रोडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर वाटर डेप्थ सबसे कम किसमें है? इसमें वाटर डेप्थ सबसे कम है तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो सर नहीं होगी। एक सर, हाँ, अब सर एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये आ रहा है, वाटर डेप्थ कम तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। ठीक है, पानी वाटर डेप्थ मतलब अमाउंट ऑफ वाटर डेप्थ, यहाँ पे अमाउंट होगा, अमाउंट वो आप समझ गए होंगे। अमाउंट अमाउंट ऑफ वाटर डेप्थ कम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। तो कम जा रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, कम पानी चाहिए तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। 2 क्रॉप है, एक को एक एम चाहिए, एक को 4 एम चाहिए, लेकिन 4 एम एक क्वेश्चन मेरा ये ऑब्टेन हो रहा है सर यहाँ पे। ये देख ले, ये क्वेश्चन बताइए, 2 क्रॉप्स है, ए